जी अस्सलाम वालेकुम। कोड 8612 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग। इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या होती है? इसको उर्दू में तदरीसी तरीका बोलते हैं। तदरीसी तरीके में क्या होता है? इसमें एक टीचर अपने तलीमी मकासद को बेहतर बनाने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ या फिर कोई भी हिकमत अमली बनाता है उसे हम इफ़ेक्टिव टीचिंग कहते हैं। इसी तरह जब जब कोई एक टीचर अपने तलीमी हिकमत अमली को बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली अपनाता है उसे हम इफ़ेक्टिव टीचिंग कहते हैं। दरअसल झैल खसूसियात जो एक इफ़ेक्टिव टीचिंग को बेहतर बना सकती हैं, उनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है वाज़ेह मकसद और अहदाफ। उस्ताद को सबक की मुनासिब तैयारी करनी चाहिए ताकि वो मवाद को मौसर तरीके से पेश कर सकें। इसमें क्या होता है? इसमें सबक का खाका बनाया जाता है और तदरीस के मुख्तलिफ़ तरीके शामिल करना ये सबक की तैयारी में शामिल होता है। दूसरा मकसद इसका ये होता है कि वाज़ेह मकसद और अहदाफ। मौसर तदरीस के लिए ज़रूरी है कि उस्ताद का मकसद वाज़ेह होना चाहिए और सबक के अहदाफ भी वाज़ेह होने चाहिए ताकि जो तलबा है वो समझ सके कि हमने कितना सिलेबस करना है। जो तीसरा हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है तलबा की दिलचस्पी। मौसर तदरीस वही होती है जिसमें तलबा की दिलचस्पी शामिल होती है। उस्ताद को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे तलबा को सीखने में दिलचस्पी महसूस हो। चौथा जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है मुनासिब तदरीसी तरीके। हर सबक के मुताबिक मुनासिब तदरीसी तरीके अपनाना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात लेक्चर देना बेहतर नहीं होता, जबकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तलबा को सरगर्मियों के ज़रिए वो टॉपिक समझाने की कोशिश की जाती है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तजुर्बात के ज़रिए उनको जो है कंसेप्ट वो क्लियर किए जाते हैं। जो पाँचवा पॉइंट है वो हमारे पास है तलबा की शिरकत। मौसर तदरीस के लिए तलबा की शिरकत को फ़रोग़ देना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि तलबा से सवालात पूछने और उनसे किसी मसले पर बहस करने से उनके अंदर एक क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए तलबा की शिरकत नहायत ही ज़रूरी है। छठा जो पॉइंट हमारे पास आता है वो है फ़ौरन फ़ीडबैक देना। तदरीस के दौरान तलबा को फ़ौरन फ़ीडबैक देना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि तलबा को किस कदर समझ आई है। इससे क्या होता है? तलबा को जो होती है उन्होंने गलती की होती है उसको समझने और दुरुस्त करने का मौका मिल जाता है। सातवां पॉइंट हमारे पास है इनफ़रादी ज़रूरियात का ख़्याल। हर तलबा को इल्म सीखने के लिए सलाहियत और रफ़्तार मुख्तलिफ़ होती है, क्योंकि हमें पता है कि एक क्लास में मुख्तलिफ़ तरह के स्टूडेंट होते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बात को इतनी जल्दी पिक नहीं कर पाते और जो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो होता है लेसन उसको जल्दी पिक कर लेते हैं। इसलिए एक टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो इन तलबा को अलग अलग थोड़ा सा काम दे दे या फिर कोई भी ऐसी हिकमत अमली अपनाए कि वो दोनों अच्छी तरीके से क्लास में सरवाइव कर सकें। और इसके बाद जो आठवां पॉइंट आता है वो है मुस्बत माहौल। मुस्बत तदरीसी माहौल का होना बहुत ही ज़रूरी है जिसमें तलबा आज़ादाना सवालात पूछ सकती हैं और खौफ से आज़ाद होकर अपना जो है सीखने का अमल जारी रख सकते हैं। तख्लीकी और दिलचस्प मवाद। मौसर तदरीस में तख्लीकी और दिलचस्प मवाद शामिल होता है। तलबा को मवाद में शामिल करने और सीखने के मुख्तलिफ़ तरीके अपनाने से इनकी दिलचस्पी में भी इजाफ़ा होता है। 10वां जो हमारे पास पॉइंट है वो है नज़्म व ज़ब्त डिसिप्लिन। मौसर तदरीस के लिए ज़रूरी होता है जब एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है तो उसको चाहिए कि वो क्लास का नज़म ज़ब्त जो है उसको मेंटेन करे ताकि कोई भी स्टूडेंट गड़बड़ ना करे, जिसकी वजह से जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं वो मुतासर हो सकते हैं। और आखिरी जो हमारे पास पॉइंट है वो है नताइज का तज़किया। जब एक टीचर कोई अपना लेक्चर मुकम्मल कर लेता है तो एंड पर उसको चाहिए कि वो तलबा से क्वेश्चन करे और उनकी कारकर्दगी को समझे कि उनके स्टूडेंट ने कितना पिक किया और किन स्टूडेंट को समझ नहीं आई।
اس سے استاد کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سے پہلو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔